हेलो एवरीवन। आप सभी का मैथ्स एकेडमी पे स्वागत है। इससे पिछले सेशन में मैंने संज्ञा को देखा था। संज्ञा की पूरी टाइप को आपको कवर किए थे, कैसे इस प्रकार से क्वेश्चन आता, मैंने ये अभी आपको साथ ये भी डिस्कस किया था। आज हम उसी का एक नया टॉपिक आगे बढ़ते हुए सर्वनाम को डिस्कस करेंगे। साथ में इसमें देखेंगे इस पे कितने टाइप का है और इस पे किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसका स्कैनर है, आप जॉइन कर सकते हैं। इसका पीडीएफ नोट्स, बोर्ड, पीएनजी, डीपीपी, क्लास शेड्यूल, क्लास नोटिफिकेशन मिला करता है। अगर आप इसे जॉइन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको इसका लिंक पिन किया हुआ मिल जाए, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। आप चाहे तो इसे स्कैन भी कर सकते हैं। स्कैन कहाँ से करेंगे, तो गूगल में जाएंगे, एक गूगल में स्कैन कार्ड दिया रहता है ऑप्शन, वहाँ जाके आप इसे स्कैन कर लेंगे। तो वीडियो को पॉज करके तो आप स्कैन करके डायरेक्ट जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। क्योंकि पढ़ाने के बाद जो भी पीडीएफ मैं देता हूँ टेलीग्राम पे ही अपलोड होती है, तो आप वहाँ से ही जितने भी नोट्स हैं आप वहाँ से अवेलेबल करवा सकते हैं। और साथ में आने वाले कुछ दिन में जब बोर्ड नज़दीक आएगी तो इस टॉपिक सब पे क्यूज़ भी स्टार्ट होगा, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम। सबसे पहले सर्वनाम देखेंगे, सर्वनाम होता क्या है? इसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मतलब संज्ञा का रिपीटेशन ना हो, क्या बोलता है, अर्थात संज्ञा की पुनरावृत्ति मतलब बार-बार प्रयोग से बचने और भाषा को सरल बनाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। मतलब कहने का है, जो सर्वनाम का प्रयोग जो है ना, संज्ञा का बार-बार प्रयोग ना हो, इसके रिपीटेशन को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाए, ताकि बनने वाला वाक्य सरल और अच्छा लगे बोलने में। जैसे मान लीजिए अगर हम बोलते हैं राम पढ़ाई करता है, वो मेहनती है, तो ये थोड़ा लाइन अच्छा लग रहा है और इसका सरल भाषा में लग रहा है। अगर यहीं बोल देते हैं राम पढ़ाई करता है और राम बहुत मेहनती है, तब तो। और इसी के साथ देखिए, जैसे यहाँ लिखा है, यहाँ वह शब्द राम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए यह सर्वनाम है। वह क्या है यहाँ सर्वनाम। यहाँ सर्वनाम क्या हो जाएगा, वह, क्योंकि राम के जगह इसका उपयोग किया गया है। क्या कहा गया, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मतलब संज्ञा के स्थान पर जिसको प्रयुक्त करेंगे वही सर्वनाम कहलाता है, यानी वह जो है सर्वनाम हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए सर्वनाम का टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। इसके मुख्य 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सभी टाइप को एक एक करके कवर करेंगे। इन्हीं टाइप से क्वेश्चन आता है। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे पहले बोलता है, यह सर्वनाम किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके 3 भेद होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। कौन-कौन आप देखते हैं। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, आपने कभी ग्रामर पढ़ा होगा, इंग्लिश ग्रामर, तो उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का आलोचना आप आपके टीचर के द्वारा करते हुए सुने होंगे। तो यहीं उसको हिंदी व्याकरण में देखिए, उत्तम पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष बोलने वाले या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, ये सब क्या है उत्तम पुरुष। उदाहरण, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, यह क्या है उत्तम पुरुष। एक बार सबका डेफिनेशन दे दीजिए, उसके बाद मैं अपने भाषा में समझाऊंगा आपको। मध्यम पुरुष कहता है जिससे बात की जाती है, जिससे बात की जाती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे तू, तुम, आप, तुम्हारा। उदाहरण के लिए देखिए, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो मतलब कोई सामने में खड़ा, उसी से आप बात कर रहे हैं। और इसका एक भेद और होता है, क्या, अन्य पुरुष, जिसे थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात की जाती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे वह, वे, यह, ये, उसका, उनका। उदाहरण के लिए, वे कल आएंगे, वे कल आएंगे। अब इन तीनों को सरल भाषा में देखिए। उत्तम पुरुष यानी बोलने वाले या लिखने वाले को हम क्या कहेंगे, उत्तम पुरुष यानी मैं। मगर जैसे यहाँ हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ हम क्या हो जाएंगे, उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष क्या हो जाएगा, जिससे बात की जाए, जिससे बात की जाए, यानी आप लोग जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, उत्तम पुरुष। और किसके बारे में बात करें, मान लीजिए राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो राम क्या हो जाएंगे, अन्य पुरुष। राम जी क्या हो जाएंगे, अन्य पुरुष। ठीक, आप समझ गए होंगे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष क्या है। इजी है। चलिए आगे चलते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहता है, यह सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है। इसे निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। सर्वनाम यहाँ 2 बार रिपीटेशन हो गया है। देखिए, सर्वनाम क्या बोला, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है। जो व्यक्ति
जो कोई भी निश्चित है उसकी ओर, जैसे यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, इसका मतलब है यह किताब जो है मेरा है, निश्चितता का बोध करवा रहा है। जैसे वह सुरेश का घर है, मतलब वो घर जो है सुरेश का है, यह यहाँ पे निश्चित हो रहा है जो वो घर जो है सिर्फ सुरेश का है और किसी का है। जिसमें निश्चित का बोध हो, अपना अधिकार का बोध हो, वो क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। अनिश्चयवाचक क्या कर रहा है? यह सर्वनाम किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होता है जो निश्चित नहीं है, जो निश्चित, जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, पता नहीं है अब कौन खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, अब कौन खड़ा है इस बात का निश्चित नहीं किया जा है, कोई होगा, गेट खोलने के बाद ही पता चलता है। तो इससे आप तो ऐसे तो नहीं कहेंगे सर गेट खोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। क्या दरवाजे पर कोई खड़ा है मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। खाने में कुछ गिर गया, खाने में कुछ गिर गया, अब क्या गिर गया किसी को नहीं पता, यह क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये तो बहुत ईजी है। यह सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न जैसे बाहर कौन आया है, तुम क्या कर रहे हो, जैसे कौन, क्या, किसे, किससे, ये सब क्या हो जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, यह सर्वनाम वाक्य में आए दो अलग अलग संज्ञा सर्वनामों के बीच संबंध स्थापित करता है। इससे अक्सर जो, सौ, जैसा, वैसा, जैसे जोड़े जाते हैं, जोरों का प्रयोग होता है। उदाहरण जैसे जो मेहनत करेगा सो फल पाएगा, जो मेहनत करेगा, जैसे देखिए यहाँ मेहनत करेगा और सफल होगा, जो मेहनत करेगा सो फल पाएगा, या जो मेहनत करेगा सो सफल होगा। तो मेहनत करेगा और सफल होगा, इस दोनों वाक्य को जोड़ रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब दो वाक्य को देखिए जोड़ रहा है। ठीक, और बोर्ड में अगर आप मान लीजिए कोई वाक्य दे देगा, मान लीजिए ये दे दे जो जैसी करनी वैसी भरनी, अगर आपको नहीं पता है जो कौन सा सरनाम है, अगर अगर तुक्का लगाना चाहे तो आप यहाँ देखेंगे इस टाइप के अधिकतर क्वेश्चन में, लगभग 90% क्वेश्चन में आपको यहाँ एक कोमा देखने को मिलेगा। इसे ठीक, इससे आप पता लगा सकते हैं जो ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। वैसे भी यहाँ क्या है? जैसी, वैसी, जो, सो, एक दो और होता है जो मैं जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा आपको तो उसमें दिखाऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। निजवाचक सर्वनाम, यह सर्वनाम कर्ता के द्वारा अपने लिए प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ होता है खुद या स्वयं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करूंगा, मैं अपना काम, यहाँ कर्ता क्या है? मैं, और यहाँ इस किसके लिए प्रयोग है? मैं के लिए यहाँ देखिए प्रयोग कर रहा है स्वयं करूंगा। वह आप ही चला जाएगा, वह आप ही चला जाएगा, वह आप ही चला जाएगा, क्या क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। चलिए देखिए, छोटी छोटी टॉपिक है, कम कम टाइम में इसको कवर कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो बोर्ड में एक भी ऑब्जेक्टिव छोड़ के नहीं आना। ऑब्जेक्टिव आपका अगर पूरा कवर हो गया, मान लीजिए हर एक सब्जेक्ट में आप ऑब्जेक्टिव पकड़ लिए, तो आप 80%, 85%, 90% आप ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के थ्रू आपको जो है 200-250 मार्क तक पहुंच जाएंगे। और सब्जेक्टिव में अच्छा खासा अगर आपको ऑब्जेक्टिव तैयार है तो सब्जेक्टिव में भी आप 100 मार्क कर ही सकते हो। तो मतलब आप ऑटोमेटिक जो है बोर्ड तक में 80%, 89% ये सब आप पहुँच जाएँगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं कल। अगर आपको ये नोट्स जितने भी हैं लेना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ले सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगता हो तो आप अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर नए